तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सबसे पहले रूल्स को जान लेते हैं। रूल नंबर 1, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा आता है। सेकेंड रूल है, इस टेंस का हिंदी में अंग्रेजी से अनुवाद करने के लिए शैल, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई एंड वी के साथ शैल तथा बाकी सभी पर्सन्स एंड नंबर्स के सब्जेक्ट्स के साथ विल का उपयोग होगा। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं एजर्टिव और एफ्रीमेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं आपके आने तक नहा चुका हूँगा, यानी आई शैल हैव टेकन बाथ बाय द टाइम यू कम, यानी मैं आपके आने तक नहा चुका हूँगा। सेकंड एग्जाम्पल है, हम साय तक जा चुके होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल हैव गोन बाय द इवनिंग, यानी हम साय तक जा चुके होंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, आप अगले वर्ष तक मकान बना चुके होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव बिल्ट योर हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, यानी आप अगले वर्ष तक मकान बना चुके होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, वह कल तक लंदन पहुंच चुका होगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही विल हैव रीच्ड लंदन बाय टुमारो, यानी वह कल तक लंदन पहुंच चुका होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह दो वर्ष तक शादी कर चुकी होगी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी विल हैव मैरिड विद इन 2 ईयर्स, यानी वह 2 वर्ष तक शादी कर चुकी होगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वे मैच जीत चुके होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे विल हैव वोन द मैच, दे विल हैव वोन द मैच, यानी वे मैच जीत चुके होंगे। सेवन्थ एग्जाम्पल है, अध्यापक जी अगले सप्ताह तक कोर्स समाप्त कर चुके होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय द नेक्स्ट वीक, यानी अध्यापक जी अगले सप्ताह तक कोर्स समाप्त कर चुके होंगे। आठवां एग्जाम्पल है, वर्षा आरंभ होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द रेन स्टार्ट्स, यानी वर्षा आरंभ होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। नाइन्थ एग्जाम्पल है, आप कल तक अपनी यात्रा पूरी कर चुके होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव कंप्लीटेड योर जर्नी बाय टुमारो, यू विल कंप्लीटेड योर जर्नी बाय टुमारो, यानी आप कल तक अपनी यात्रा पूरी कर चुके होंगे। टेंथ एग्जाम्पल है, अगले अप्रैल तक उनकी परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर एग्जामिनेशन विल हैव एंडेड बाय नेक्स्ट अप्रैल, देयर एग्जामिनेशन विल हैव एंडेड बाय नेक्स्ट अप्रैल, यानी अगले अप्रैल तक उनकी परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आइए सबसे पहले हम इनके रूल्स जान लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए शैल विल के पश्चात नोट तथा उनके पश्चात हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला नेगेटिव सेंटेंस है, मैं 2 वर्षों तक कॉलेज में प्रवेश नहीं पा चुका हूँगा, मैं 2 वर्षों तक कॉलेज में प्रवेश नहीं पा चुका हूँगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई शैल नॉट हैव जॉइंड कॉलेज बाय 2 ईयर्स, आई शैल नॉट हैव जॉइंड कॉलेज बाय 2 ईयर्स, यानी मैं 2 वर्षों तक कॉलेज में प्रवेश नहीं पा चुका हूँगा। सेकंड एग्जाम्पल है, हम दार्जिलिंग के दृश्य नहीं देख चुके होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे
वी शैल नॉट हैव बीन द स्क्रीनरी ऑफ दार्जिलिंग। वी शैल नॉट हैव बीन द स्क्रीनरी ऑफ दार्जिलिंग, यानी हम दार्जिलिंग के दर्शन नहीं देख चुके होंगे। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, आप उस कारखाने में नौकरी नहीं पा चुके होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू विल नॉट हैव सर्व्ड इन दैट फैक्ट्री। यू विल नॉट हैव सर्व्ड इन दैट फैक्ट्री, यानी आप उस कारखाने में नौकरी नहीं पा चुके होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, वह अपने माता पिता से मद्रास जाने की अनुमति नहीं ले चुका होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही विल नॉट हैव ऑब्टेन्ड परमिशन टू गो टू मद्रास फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यानी वह अपने माता पिता से मद्रास जाने की अनुमति नहीं ले चुका होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह 1 घंटे के अंदर वापस नहीं आ चुका होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, शी विल नॉट हैव रिटर्नड विद इन 1 आवर। शी विल नॉट हैव रिटर्नड विद इन 1 आवर, यानी वह 1 घंटे के अंदर वापस नहीं आ चुका होगा। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वे आपसी मतभेद समाप्त नहीं कर चुके होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, दे विल नॉट हैव sorted out their differences। they will not have sorted out their differences, यानी वे आपसी मतभेद समाप्त नहीं कर चुके होंगे। सेवंथ एग्जाम्पल है, रजत अगले नवंबर तक शादी नहीं कर चुका होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, रजत विल नॉट हैव गोट मैरिड बाय नेक्स्ट नवंबर, यानी रजत अगले नवंबर तक शादी नहीं कर चुका होगा। आठवां एग्जाम्पल है, तीर्थ यात्री पवित्र गंगा में स्नान नहीं कर चुके होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, द पिलग्रिम्स विल नॉट हैव बाथिड इन द होली गंगाज। द पिलग्रिम्स विल नॉट हैव बाथिड इन द होली गंगाज, यानी तीर्थ यात्री पवित्र गंगा में स्नान नहीं कर चुके होंगे। नाइन्थ एग्जाम्पल है, मैं एक नया सूट नहीं सिलवा चुका हूँगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई शैल नॉट हैव गोट ए न्यू सूट टेलर्ड। आई शैल नॉट हैव गोट ए न्यू सूट टेलर्ड, यानी मैं एक नया सूट नहीं सिलवा चुका हूँगा। 10th एग्जाम्पल है, पर्वतारोही कल प्रातः तक एवरेस्ट पर नहीं चढ़ चुके होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, द माउंटेनर्स विल नॉट हैव क्लिम्ड the Everest by tomorrow morning। the mountaineers will not have climbed the Everest by tomorrow morning, यानी पर्वतारोही कल प्रातः तक एवरेस्ट पर नहीं चढ़ चुके होंगे। आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जान लेते हैं। तो हमारा पहला रूल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंटरोगेटिव बनाने के लिए शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। सब्जेक्ट के पश्चात हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। सेकंड रूल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के नेगेटिव होने की स्थिति में सब्जेक्ट के पश्चात नोट लगाने के उपरांत हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। थर्ड रूल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं अपनी वीरता दिखा चुका हूँगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, शैल आई हैव डिस्प्लेड माई ब्रेवरी। शैल आई हैव डिस्प्लेड माई ब्रेवरी, यानी क्या मैं अपनी वीरता दिखा चुका हूँगा। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या हम युद्ध जीत चुके होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, शैल वी हैव वोन द बैटल। शैल वी हैव वोन द बैटल, यानी क्या हम युद्ध जीत चुके होंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या आप तब तक नौकरी प्राप्त कर चुके होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, विल यू हैव फाउंड एन एम्प्लॉयमेंट बाय देन, यानी क्या आप तब तक नौकरी प्राप्त कर चुके होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, क्या किसान मार्च तक फसल काट चुके होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे,
विल द फार्मर्स हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप बाय मार्च। विल द फार्मर्स हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप बाय मार्च, यानी क्या किसान मार्च तक फसल काट चुके होंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल है, क्या वह 1996 की विश्व सुंदरी बन चुकी होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल सी हैव बिकम ब्यूटी क्वीन 1996, यानी क्या वह 1996 की विश्व सुंदरी बन चुकी होगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, क्या वे राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ कर चुके होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल दे हैव स्टार्टेड ए नेशन वाइड कैंपेन, यानी क्या वे राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ कर चुके होंगे। सेवन्थ एग्जाम्पल है, क्या मैं अगले वर्ष तक वयस्क नहीं बन चुका होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल आई नॉट हैव बिकम एन अडल्ट बाय द नेक्स्ट ईयर। शैल आई नॉट हैव बिकम एन अडल्ट बाय द नेक्स्ट ईयर, यानी क्या मैं अगले वर्ष तक वयस्क नहीं बन चुका हूँगा। आठवां एग्जाम्पल है, क्या हम विचारों की संकीर्णता को नहीं त्याग चुके होंगे। क्या हम विचारों की संकीर्णता को नहीं त्याग चुके होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल वी नॉट हैव डिस्कार्डेड आवर नैरो माइंडनेस। शैल वी नॉट हैव डिस्कार्डेड आवर नैरो माइंडनेस, यानी क्या हम विचारों की संकीर्णता को नहीं त्याग चुके होंगे। नाइन्थ एग्जाम्पल है, क्या वह राहुल को शतरंज की बाजी हरा नहीं चुके होंगे। क्या वह राहुल को शतरंज की बाजी हरा नहीं चुका होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल ही नॉट हैव डिफीटेड राहुल इन ए गेम ऑफ चेस। विल ही नॉट हैव डिफीटेड राहुल इन ए गेम ऑफ चेस, यानी क्या वह राहुल को शतरंज की बाजी हरा नहीं चुका होगा। टेंथ एग्जाम्पल है, क्या रजनी अपने पति को सुधार नहीं चुकी होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल रजनी नॉट हैव रिफॉर्म्ड हर हस्बैंड। विल रजनी नॉट हैव रिफॉर्म्ड हर हस्बैंड, यानी क्या रजनी अपने पति को सुधार नहीं चुकी होगी।